किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है रबी का सीज़न चल रहा है और रबी के सीज़न में गेहूं की फसल को ज़्यादातर किसान लगाते। अब गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने का समथिंग समय चल रहा है। अब किसानों के सामने समस्या ये आ रही है कि पहले पानी के साथ में कौन से फर्टिलाइज़र्स दिए जाए और पहले पानी लगाने का सही टाइमिंग क्या है। तो दोनों टॉपिकों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी हम आपको बताएंगे जिन्हें आप पहले खाद के रूप में देते हैं तो एक ज़बरदस्त कल्लों के साथ में आपकी फसल का बढ़वार होता है। और सही टाइमिंग के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। अब किसान भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक आता है कि आखिर पहला पानी लगाने का सही टाइमिंग क्या है। क्योंकि अगर हमने कच्ची फसल में पानी लगाया तो भी हमें नुकसान होगा और ज़्यादा दिन के बाद पानी लगाया तो भी हमें नुकसान होगा। तो हमें नुकसान नहीं करना है, एक एक्चुअल टाइम क्या है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला पानी जो हम लगाते हैं किसान साथियों, वो मिट्टी के अनुसार लगाते हैं। यानी कि जहाँ पर हल्की मिट्टी है तो हमें पहला थोड़ा जल्दी पानी लगाने की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर कठोर मिट्टी है तो थोड़ा लेट भी हम पानी लगा सकते हैं। तो एक्चुअल समय की अगर बात करें तो जो हल्की मिट्टी है यानी कि रेतीली मिट्टी है तो उसमें क्या है कि नमी थोड़ी कम समय के लिए रहती है, तो उस जगह हमें पानी थोड़ा जल्दी लगाने की आवश्यकता होती है। तो हल्की मिट्टी में हमें 18 से 20 दिन के आसपास पहला पानी लगा देना चाहिए। और जहाँ मीडियम मिट्टी है वहाँ पर किसान साथियों में 18 से 20 दिन के आसपास पहला पानी लगाना चाहिए। अब जहाँ पर कठोर मिट्टी है तो उसमें क्या है कि वो मिट्टी भारी होती है, उसमें पानी इंस्टॉल करने की क्षमता ज़्यादा होती है और ज़्यादा दिन तक वो पानी इंस्टॉल कर रखती है। तो उस मिट्टी में हम 25-26 दिन के आसपास भी अगर हम पहला पानी लगाते हैं किसान साथियों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये तो हो गया एक पहला पानी लगाने का सही टाइमिंग। अब पहले पानी के साथ में कौन से वो जादुई फर्टिलाइज़र है जिन्हें अगर हम दें तो एक ज़बरदस्त कल्लों के साथ हमारी फसल आगे बढ़े और ज़बरदस्त उसमें हरापन रही। तो नंबर 1 पे किसान साथियों जो खाद हमें देना है वो यूरिया देना है, यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग हमें करना है। बिना नाइट्रोजन के प्रयोग के हम हमारी गेहूं की फसल में ना तो कल्ले बढ़ा सकते हैं, ना उसमें हरापन ला सकते हैं और ना किसान भाइयों उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग आपको पहले खाद के रूप में अवश्य करना है। 1 बैग यूरिया आप 1 एकड़ में दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसके अगर फ़ायदे की बात करें तो आपकी फसल में जड़ों के जमाव से लेकर टॉप तक यानी कि हरेपन और बढ़वार तक इस यूरिया का काम होता है। ये आपकी फसल में पत्तों में क्लोरोफिल बढ़ाता है, हरापन लाता है, कल्लों की संख्या बढ़ाता है किसान साथियों, बढ़हार आपकी फसल की बढ़ाता है, हरी भरी आपकी फसल को करता है। जितनी ज़्यादा हरी भरी आपकी फसल रहेगी उतना ही ज़्यादा स्वस्थ पौधा रहेगा और उतनी ही ज़्यादा किसान साथियों आपको प्रोडक्शन मिलेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा कल्ले रहेंगे उतनी ज़्यादा बाली आएगी, जितनी ज़्यादा बाली आएगी आपको प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो नंबर 1 पे आपको यूरिया देना है। दूसरा जो खाद देना है किसान भाइयों वो देना है आपको जिंक सल्फेट 33% वाला। किसी भी कंपनी का आप जिंक सल्फेट ले सकते हो, 33% वाला एक पाउडर फॉर्म में ये आता है। और किसान साथियों 1 एकड़ में 6 kg आपको ये देना है, 5 kg या 6 kg आपको देना है इन्हीं खाद के साथ मिला के, यानी कि यूरिया और जिंक सल्फेट और एक खाद हम आपको और बताएंगे। तो उन तीनों को मिलाकर आपको छींटा विधि से देना है। अब जिंक सल्फेट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है पहले खाद के रूप में, तो किसान साथियों अगर हम वैज्ञानिकों की भी सुने तो वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि जो हमारी ज़मीन है उसमें जिंक सल्फेट की कमी पाई गई है। यानी कि जो जिंक सल्फेट
पोषक तत्व है इसकी कमी हमारी ज़मीन में पाई गई है। अब जिस चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति तो हमें करना ही होगा, जभी हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जिंक सल्फेट से क्या होगा कि जो आपका स्टार्टिंग अवस्था में गेहूं के पौधे में पीलापन आता है वो पीलापन दूर हो जाएगा, जड़ों का तेज़ी से विकास होगा, उसका जमाव ठीक होगा, और जितना ज़्यादा जमाव जड़ों का ठीक होगा किसान भाइयों, पौधा स्टार्टिंग अवस्था से ही कल्ले लेकर चलेगा, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले रहेंगे, हरापन रहेगा, और जितने ज़्यादा कल्ले रहेंगे किसान भाइयों उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। जड़ों का जमाव ठीक करने के कारण आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि लास्ट में जब हवाएं चलती है तो आपका गेहूं का पौधा गिरेगा नहीं, और जितनी ज़्यादा खड़ी फसल पकेगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो जिंक सल्फेट इम्पोर्टेंट हो जाता है पहले खाद के रूप में, तो जिंक सल्फेट आपको अवश्य देना है। जिंक सल्फेट में 2 तत्व होते हैं, जिंक और सल्फर। जो सल्फर क्या है कि आपके पौधे में फंगस को भी दूर करता है, क्योंकि ये फंगिसाइड होता है, तो जड़ों में जो फंगस है उसको भी दूर करता है, पत्तों में कोई फंगस है उसको भी दूर करता है, तो आपका पौधा स्वस्थ होकर चलेगा। अब तीसरा जो खाद देना है किसान साथियों, वो आपको इनमें मिक्स करना है मैग्नीशियम सल्फेट। एक सस्ता और बहुत ही शानदार खाद है, और खासकर स्टार्टिंग अवस्था के लिए जिंक सल्फेट को जनरली अगर देखा जाए तो ये जाना ही जाता है हरेपन के लिए, और जितना ज़्यादा हरा हमारा गेहूं का पौधा रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 एकड़ में 10 kg आपको लेना है, मुश्किल से 30-40 रुपये किलो आपको ये बाज़ार में मिलता है, किसी भी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हो। अब जिंक सल्फेट क्या करेगा किसान भाइयों कि यह भी आपकी पौधे की जड़ों का जमाव ठीक करना, और पौधे में हरापन लाना, और पौधे को स्वस्थ बनाना। और किसान साथियों, जिंक सल्फेट के कारण जब लास्ट में ये मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जब लास्ट में दाना भरेगा तो उस दाने का भराव भी ठीक होगा। तो ये 3 मुख्य खाद है किसान भैया, पहले पानी के रूप में अगर आप इनका प्रयोग करते हो तो अपनी फसल को एक ज़बरदस्त उत्पादन की तरफ लेकर जाते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन खादों का प्रयोग पहले पानी के साथ में ज़रूर करोगे और एक अच्छा उत्पादन लोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।